आरती गाऊं। राधा हरी झुकी आरती गाऊं, गौर हरी झुकी आरती गाऊं। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, सावर गोरी सुंदर जोरी, यह जोरी नैनन में बसाऊं। राधा हरि झुकी आरती गाऊं, गौर हरि झुकी आरती गाऊं। नाक बुलाक अधर अरुणारे, मुस्कन रसीकन मन हर डारे। झांकी देख देख बलि जाऊं, राधा हरि झुकी आरती गाऊं, गौर हरि झुकी आरती गाऊं। राधा हरि मिल एक भये, श्री गौरांग स्वरूप लिए। महाप्रभु जी के दर्शन पाऊं, निताई गौर जी के दर्शन पाऊं। राधा हरि झुकी आरती गाऊं, श्री गौरदास सेवा की आशा। करहु नाथ मेरे उर में बासा, श्वास श्वास हरि सुयस सुनाऊं। राधा हरि झुकी आरती गाऊं, गौर हरि झुकी आरती गाऊं। राधा हरि झुकी आरती गाऊं, गौर हरि झुकी आरती गाऊं। श्रीमन महाप्रभु जी शिवास जी के आंगन में कीर्तन लीला कर रहे हैं और चहुं ओर अब नाम की ध्वनि गूंज रही है। अनेकों अनेक भक्त श्रीमन महाप्रभु जी के शरणापन्न हो रहे हैं, लेकिन कुछ द्वेषी लोग भी हैं। वे बहुत से नवद्वीप के ही रहने वाले हैं, जिनमें बड़े बड़े आचार्य भी हैं। उनको महाप्रभु की यह कीर्तन लीला नहीं सुहा रही और वे नाना प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। एक बार तो शिवास पंडित जी सवेरे गंगा जी स्नान को गए और उस समय सब द्वेषी जनों ने शिवास पंडित जी को घेर लिया। कहने लगे, इसी के घर से इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर श्रीवास ने अपने आंगन में ये सब भजन कीर्तन न शुरू किया होता तो इतना शोर शराबा और इतना सब ना हुआ होता। धमकाने लगे श्रीवास पंडित जी को, बंद कर तू, न रात चैन न दिन चैन, हर समय चीखते हो चिल्लाते हो, तुम्हारी मंडली बड़ी होती जा रही है। अब एक पागल निताई को और भर्ती कर लिया है, वो पागल की तरह घूमता है। बंद कर श्रीवास इन सब कामों को, और यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम चांद काजी को जाकर के शिकायत कर देंगे। उस समय बंगाल का राजा हुसैन शाह था और नवद्वीप प्रांत का जो
स्वामी था, अधीक्षक था, वो चांद काजी था। तो इन सब लोगों ने, कहने को ये सब हिंदू ही थे, लेकिन जब जब सनातन धर्म की हानि हुई उसमें केवल विधर्मी लोग कारण नहीं थे, उसमें जो दोगले हिंदू थे वो भी बहुत बड़ा कारण थे। दोगले हिंदुओं ने, नकली हिंदुओं ने, द्वेषी हिंदुओं ने सनातन धर्म की बड़ी हानि की, विधर्मियों को अवसर दिया। तो श्रीवास पंडित जी को बहुत डराया, धमकाया और कहा यदि ये सब तुमने नहीं बंद किया, रात दिन का चीखना चिल्लाना, अब उनको कीर्तन चीखना चिल्लाना लगता है, तो जाके चांद काजी को शिकायत करेंगे, यवनों की सेना आ जाएगी और फिर क्या होगा वो तुम ही जानो। शिवाजी भोले भाले डर गए। इन दुष्टों ने कहा कि सेना आई काजी की, सबसे पहले तेरे उस गौरांग को ही गिरफ्तार करके ले जाएंगे, कारागार में उन निताई गौर को डालेंगे और तुम सबको बेड़ी लगेगी, तुम सबको कारागार में डाला जाएगा। धमकाने लगे। सवेरे सवेरे का समय था। श्रीवास पंडित जी उनको तो क्या कहते, समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाया जा ही नहीं सकता, तो उनमें फिर समय भी क्या खराब करना। तो श्रीवास पंडित जी जो कह सकते थे वो कहा और आखिर में लौट आए फिर घर को। लेकिन उनके मन में अपना तो कोई भय नहीं हुआ कि मेरा क्या होगा, महाप्रभु जी के प्रति बड़ा वात्सल्य है उनका। तो कहीं सेना आ जाए, कहीं गलत लोग आ जाएं और हमारे महाप्रभु जी को कष्ट न दें। महाप्रभु जी तो इतने कोमल हैं, हमारे प्रभु हैं, प्राणनाथ हैं, तो कहीं हमारे महाप्रभु जी को कष्ट न हो, इसके लिए व्याकुल हो गए श्रीवास पंडित जी। और स्नान करके आए और जब अपने मंदिर में बैठे आकर के तो नरसिंह भगवान का स्मरण करने लगे। अब वैष्णवों का भय दूर करने वाले तो नरसिंह हैं, भगवान का वह अवतार ही वैष्णवों को अभय करने के लिए है, वैष्णवों का भय दूर करने के लिए है। तो घर में जो ठाकुर जी हैं उनको फूल तुलसी नरसिंह भगवान के नाम से अर्पण करने लगे। नरसिंहाय नमः, नरसिंहाय नमः, नरसिंहाय नमः। नरसिंह भगवान का स्मरण करने लगे, नरसिंह भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। हे नरसिंह हमारी रक्षा करो, हे नरसिंह हमारी रक्षा करो। इतने में क्या हुआ, श्रीवास पंडित जी तो अपने घर पर नरसिंह भगवान का स्मरण किए। महाप्रभु जी तो अपने निवास स्थान पे थे, बैठे थे, वहां श्री महाप्रभु जी को नरसिंह आवेश हो गए। इधर तो श्रीवास पंडित जी नरसिंह को स्मरण कर रहे थे, उधर श्रीमन महाप्रभु जी नरसिंह आवेश में मुई से ही, मुई से ही, मुई से ही, मुई से ही, मैं ही वही हूँ, मैं ही वही हूँ, ऐसा कहते हुए तीव्र गति से अपने आंगन से भागे। श्रीवास पंडित जी अपने घर में बैठे थे, द्वार बंद था। महाप्रभु जी ने चरण का प्रहार करके द्वार खोल दिया और मुई से कहते हुए महाप्रभु जी का अंग अंग कांपने लगा और श्रीमन महाप्रभु जी जाकर के विष्णु सिंहासन पर बैठ गए। श्रीवास पंडित जी के घर में जो ठाकुर जी का सिंहासन था, जो विष्णु सिंहासन था, वहीं पर जाकर के महाप्रभु जी बैठ गए।
और ज्यों श्रीवास जी ने दर्शन किया तो क्या देखा, महाप्रभु जी नहीं विराज रहे, साक्षात नरसिंह भगवान बैठे। श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीअंग में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए, सारे भक्त लोग इकट्ठे हो गए और श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम करने लगे। नरसिंह 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 नरसिंह। श्रीमन महाप्रभु जी आवेश में भर गए। अरे श्रीवास, तू क्यों घबराता है, तू क्यों भयभीत होता है? श्रीवास जी कहते हैं, नहीं प्रभु, विद्वेषी लोग कहते हैं कीर्तन बंद करा देंगे, आपको कष्ट देंगे, चांद काजी को खबर कर देंगे, चांद काजी सेना लेकर के आएगा, हम वैष्णव लोग क्या करेंगे? महाप्रभु जी ने कहा, वह चांद काजी क्या करेगा? अरे लाने दे चांद काजी को, अपनी सेनाओं को आने दे चांद काजी को। मैं चांद काजी को कहूंगा, यदि तेरे धर्म में बल है तो अपने धर्म के वाक्य सुना करके तू पशु पक्षी घोड़ा हाथी इनको प्रेम दान कर। वो काजी ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर मैं सारी सेना हाथी घोड़ा सबको कृष्ण नाम सुना करके सबको कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कर दूंगा। तब यवनों की सारी सेना भुजा उठा करके कृष्ण है कह करके नृत्य करेगी, वैष्णव धर्म की विजय होगी। अरे श्रीवास, तू मत घबरा, मैं ही नरसिंह हूं, मैं ही नरसिंह हूं, मैं ही नरसिंह हूं। मैंने भक्तों की रक्षा के लिए उतार लिया। जो महाप्रभु जी के उस नरसिंह रूप को देखा, श्रीवास पंडित जी तो देखते ही रह गए। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, श्रीवास मेरा अभिषेक करो। महाप्रभु जी को नरसिंह आवेश हो गया। सारे भक्त एकत्र हो गए। तुरंत दौड़ दौड़ करके गंगा जी से जल ला करके महाप्रभु जी का अभिषेक करने लगे। 1 कलश, 2 कलश, 20 कलश, 100 कलश, जाने कितने कलश गंगा जी के नरसिंह को आवेश हो गया। साक्षात महाप्रभु नरसिंह रूप में दर्शन दे रहे थे। भक्त लोग कलश ला ला करके जल श्री महाप्रभु जी के ऊपर छोड़ने लगे। उसी समय महाप्रभु जी की दृष्टि गई श्रीवास पंडित जी की एक घर में काम करने वाली दासी थी, जिसका नाम था दुखिया। वो रहती थी श्रीवास जी के यहाँ और जल भरने का, बर्तन का, झाड़ू पोते की ये सब सेवाएं करती थी। उस दुखिया के ऊपर महाप्रभु की दृष्टि गई। वो गंगा जी से रोते रोते जल भर के ला रही थी। उसको तो खबर नहीं क्या हुआ, बस सब यही कह रहे थे नरसिंह प्रकट हो गए, नरसिंह प्रकट हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी आवेश में विष्णु सिंहासन पर बैठे थे। बार बार उनके भीतर नरसिंह भगवान की झलक प्रकट हो जाती थी। वो दुखिया दासी रोते रोते दौड़ करके जल का कलश लेके आती थी, श्रीवास जी के हाथ में देती थी, मालिनी देवी के हाथ में देती थी और वो महाप्रभु जी का अभिषेक कराते थे। महाप्रभु जी की दृष्टि उस दुखिया पर गई। श्रीवास पंडित जी को कहा, श्रीवास ये कौन है? श्रीवास जी ने कहा, महाप्रभु जी ये घर की सेवा करती है, इसका नाम दुखिया है। महाप्रभु कहते हैं, तेरे घर में सेवा करने वाली दुखिया कैसे हो सकती है? इसका नाम दुखिया नहीं है, इसका नाम सुखिया है। और उस समय सुखिया को आवाज दे करके भगवान ने पुकारा है। आज तो महाप्रभु दयालु हो रहे थे। उस दासी को आज्ञा की, मेरा स्नान करा। उस दासी ने कलश लेकर के जो महाप्रभु जी के चरणों में जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके जो महाप्रभु जी को प्रणाम किया, महाप्रभु जी अपने दोनों चरण कमल उस दुखिया दासी के माथे पर रख दिए। और जैसे माथे पर रखे, उस सुखिया दासी में तो प्रेम का आवेश हो गया और भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। वो दुखिया दासी प्रेम में पागल होकर के भुजा उठाकर हरि बोल कहते मूर्छित हो गई। सारे
सारे नवद्वीप में बात फैल गई। महाप्रभु जी को भगवत आवेश हो गया, महाप्रभु जी को भगवत आवेश हो गया। चारों ओर भक्त लोग दौड़ते दौड़ते आए हैं। उसी समय शिवास पंडित जी के घर में उनकी एक भतीजी रहती थी, उनके बड़े भाई की बेटी। उनके बड़े भाई का देहांत हो गया था, तो उन बड़े भाई की बहू शिवास पंडित जी की विधवा भाभी और वो उनकी बेटी नारायणी दासी, वो शिवास जी के यहाँ ही रहते थे। उन्हीं नारायणी दासी के पुत्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत का लेखन किया है। वो नारायणी दासी उस समय 3-4 वर्ष की थी और ग्रंथ में लिखा है कि गूंगी और बहरी थी। शिवास पंडित जी की आज दृष्टि नारायणी दासी पर भी गई है। कहा, ये कौन है? शिवास जी ने कहा, प्रभु ये तो मेरे भाई की कन्या है नारायणी दासी, ये बोलती सुनती नहीं है। अरे कैसे नहीं बोलती है? श्रीमन महाप्रभु जी आवाज दे करके बोला, इधर आ नारायणी दासी। कांपते हुए वह छोटी बच्ची पहुंची, महाप्रभु जी के चरण में प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु जी उसके शीश पर चरण रख दिए और जैसे उसके शीश पर चरण रखे, वह नारायणी दासी जो गूंगी और बहरी थी, भुजा उठा करके कीर्तन करने लगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहते हुए वो नारायणी दासी आंगन में लोट पोट होने लगी। आज महाप्रभु जी महाप्रकाश कर रहे हैं, भगवत आवेश में विराजमान है। अब तो सब भक्त लोग आ करके महाप्रभु जी को प्रणाम करने लगे। अद्वैताचार्य जी कोने में खड़े खड़े महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे थे और मन में सोच रहे थे, अभी तक महाप्रभु जी भक्त भाव को तो प्रकट किए थे, लेकिन भगवत भाव को प्रकट नहीं किए थे। आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। उसी समय अद्वैताचार्य जी पर महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ी और अद्वैताचार्य जी को अद्वैत, जैसे अद्वैताचार्य जी का नाम लिया, अद्वैताचार्य जी दौड़ते आए, महाप्रभु जी के चरण में प्रणाम किए। महाप्रभु जी ने कहा, अरे अद्वैत, तूने इतने वर्षों तक गंगा तट पर शालिग्राम की तुलसी दल और गंगा जल से आराधना की थी और रो रो करके पुकारा था, अवतार लो अवतार लो। अरे तेरी पुकार पे तो मैं गोलोक छोड़ के आया हूँ, मैं ही तेरी पुकार पर प्रकट हुआ हूँ शची मैया के घर पर, मेरी आराधना कर। अद्वैताचार्य जी हाथ जोड़ करके विभोर हो गए। आज प्रभु ने अपने मुख से मेरी साधना को स्वीकार कर लिया, चरणों में मस्तक रख दिए। महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के माथे पर अपना चरण पधराए हैं और अद्वैताचार्य जी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस समय श्री हरिदास ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े महाप्रभु जी की लीला का दर्शन कर रहे थे, नहीं महाप्रभु जी के निकट आ रहे थे। शिवास पंडित जी हरिदास ठाकुर जी को पकड़ के लाए हैं और जो हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया है, महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास तुम दीनता प्रकाशित न करो, तुम्हारी दीनता से मेरा हृदय फटता है। अरे तुम्हारे नाम के तो मैं अधीन हो गया हूं। जिस समय तुमको पतित करने के लिए उस रामचंद्र खान ने वैश्या भेजी थी और तुम नाम कर रहे थे और बार बार नाम करते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि इस वैश्या का हृदय परिवर्तित हो जाए, इस वैश्या का हृदय परिवर्तित हो जाए। उस समय मैंने ही उस वैश्या के हृदय को शुद्ध किया था और उसके भीतर कृष्ण प्रेम उदय किया था। हरिदास, जिस समय गोड़ाई काजी ने तुमको मारने के लिए 22 बाजारों में घुमाते हुए तुम्हारे शरीर पर कोड़ों का प्रहार किया था, हरिदास ठाकुर जी ने कहा, प्रभु ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जब गोड़ाई काजी ने हरिदास ठाकुर जी को कष्ट देने के लिए सजा सुनाई थी कि 22 बाजारों में उनको खींचते हुए उनके शरीर पर कोड़ों का प्रहार किया जाए, महाप्रभु जी ने कहा, हरिदास उस समय तुम्हारे कोड़ों की मार को मैंने अपनी कमर पर ले लिया था। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, महाप्रभु जी वो मुझे कोड़े तो मार रहे थे लेकिन मेरी कमर पर कोई प्रहार नहीं पड़ रहा था, मुझे तो लग रहा था जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। महाप्रभु जी ने कहा, उस समय तेरे कमर के प्रहार को मैंने अपने ऊपर ग्रहण कर लिया था, देख। उसी समय महाप्रभु जी ने अपनी पीतांबरी हटाई तो महाप्रभु जी के पीठ पर कोढ़ों के चिन्ह बने हुए थे। देख करके
करके हरिदास ठाकुर जी व्याकुल हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी के मस्तक पर अपने चरण पधराए हैं और हरिदास ठाकुर जी भुजा उठा करके हरि बोल 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 कहते हरिदास ठाकुर जी भी विभोर हो गए हैं। उसी समय श्रीवास पंडित जी ने भी आकर के महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया है। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीवास, जब तुम बालक थे देवानंद पंडित के यहाँ भागवत जी पढ़ते थे, तब भागवत जी पढ़ते पढ़ते तुमको एक बार प्रेमावेश हो गया था और उस समय तुम भागवत पाठ करते करते रोने लगे थे। तो तुम्हारे जो अध्यापक थे देवानंद पंडित, वो नहीं जानते थे भागवत के मर्म को। उन्होंने तुमको कक्षा से बाहर निकाल दिया था कि तुम्हारे रोने से विघ्न हो रहा है। उस समय भागवत पढ़ते पढ़ते तुम्हारे हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ था वो मैंने ही किया था। श्रीवास पंडित जी कहते हैं, प्रभु ये तो मेरे बचपन की बात है, आप कौन बात बता रहे हो, ये तो मेरे बचपन की बात है। तब तो मैं बालक था, हाँ भागवत पाठ करता था और भागवत पढ़ते पढ़ते मुझे एक दिन बहुत जोर रोना आ गया था। तो बाकी छात्र लोग और मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने कहा था कि इसको बाहर निकालो, इसके रोने से विघ्न हो रहा है। हाँ, वह प्रेम तुम्हारे हृदय में मैं नहीं उत्पन्न किया था। श्रीवास, जब तुम किशोर हुए थे, एक बार सोते सोते तुम्हारे गाल पर एक तमाचा लगा था। हाँ प्रभु, सोते सोते किसी ने मेरे गाल पर तमाचा मारा था। मुझे काली काली छाया दिखाई दी थी और बस मैं अपनी शैया से नीचे गिर गया था। अरे श्रीवास, वो तमाचा मैंने तुमको नहीं काल के गाल पर मारा था। उस समय तेरे शरीर को पूरा होना था, तेरी मृत्यु होनी थी, काल तुझे लेने आया था, लेकिन मुझे तुझसे सेवा ग्रहण करनी थी। तब मैंने काल के गाल पर तमाचा मार के तेरे मृत्यु के योग को टाल दिया था। श्रीवास पंडित जी कहते हैं, ये तो मेरे बचपन की बात है, मुझको आज आपने स्मरण करा दी, उस समय मैंने ही तेरी रक्षा की थी। श्रीवास जी ने कहा, प्रभु मैं तो जानता हूं आप साक्षात श्री हरि हो, हम आपको नहीं जान पा रहे, आप साक्षात श्री हरि हो। मेरे कैसे सौभाग्य हैं जो मेरे घर में आप प्रकट हुए हो। महाप्रभु जी ने कहा, श्रीवास मुझे अब भोजन कराओ। पहले तो भक्तों ने खूब स्नान कराया, महाप्रभु जी को प्रणाम किया। अब सब भक्तों को पता चला महाप्रभु जी भोग लगाएंगे। सब अपने अपने घरों से सामग्री लेकर के भागे। जिसके पास जो सामग्री थी, जो मिष्ठान था, वही सामग्री लेकर के भागा। आज तो महाप्रभु जी को मानो गिरिराज जी का आवेश हो गया हो। जो महाप्रभु जी थोड़ा सा भोग लगाते थे, आज तो मनो सामग्री का महाप्रभु जी भोग लगाने लगे। पूरी की पूरी डलिया जैसे गिरिराज जी का आवेश हो गया। श्रीमन महाप्रभु जी जाने कितना भोग ग्रहण कर गए। फिर श्रीवास जी को कहा, मुझको जल दो। तब कलश के कलश जल ले लेकर के आने लगे भक्त लोग। महाप्रभु जी सैकड़ों कलश जल का पान कर गए। फिर श्रीमन महाप्रभु जी कहे, मुझे पान की बीड़ी प्रदान करो। फिर भक्त लोग पान की बीड़ी बना बना करके लाने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी पान की बीड़ी ग्रहण करने लगे। एक और गदाधर प्रभु खड़े हो गए, एक और नरहरि प्रभु खड़े हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी को चंवर बीजना करने लगे। आज महाप्रभु जी को भगवत आवेश हो गया है। श्रीवास पंडित जी आरती महाप्रभु की उतारने लगे।